दोस्तों, जब महाभारत समाप्त हो चुकी थी, तब पांचों पांडवों ने श्री कृष्ण से पूछा, अगला आने वाला युग कलयुग कैसा होगा। तब श्री कृष्ण ने पांचों पांडवों से कहा, तुम सब वन में जाकर घूम आओ और जो भी चीज़ तुम्हें वहाँ दिखे उसका आकर वर्णन मेरे सामने करो। पांचों भाई श्री कृष्ण की बात सुनकर वन में चले जाते हैं और जब वह जंगल पहुँचते हैं तो उन सभी ने कुछ ऐसा देखा कि वह सभी आश्चर्यचकित रह गए। आखिर उन पांचों भाइयों ने वन में ऐसा क्या देखा और श्री कृष्ण ने इसके पीछे का जवाब क्या दिया, यह सब जानने से पहले यदि आप सब श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और अंत तक अवश्य देखें। पांचों भाइयों में से पहले भाई ने बताया कि उसने एक बड़े से पक्षी को देखा जिसके पंखों पर वेदों की रचना लिखी हुई थी, लेकिन वो पंछी जानवरों का मांस खाता था। जब अर्जुन ने इस पक्षी की बात श्री कृष्ण को बताई, तब श्री कृष्ण ने इसके वर्णन में बताते हुए कहा कि कलयुग में ऐसे ही कुछ लोग होंगे जिन्हें बुद्धिमान कहा जाएगा, लेकिन ये इंसान दूसरों का नुकसान करने के लिए तैयार रहेंगे और अपना फ़ायदा किसी भी सूरत में निकलवाने की कोशिश करेंगे। इसके बाद पांचों भाइयों में से दूसरे भाई भीम जंगल में आगे जाकर एक गाय देखी जो अपने बच्चे को इस कदर चाट रही थी, उसके शरीर से खून बहने लगा। इसे देखकर भीम एकदम हैरान रह गए और श्री कृष्ण को ये सब अपनी आंखों देखा हाल बताया और इसका अर्थ स्पष्ट करने को कहा। जवाब में भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि कलयुग में लोग अपने बच्चों से इतना प्यार करेंगे कि उनके प्यार के चक्कर में उनके बच्चे का विकास ही रुक जाएगा। कलयुग में बच्चे विकासशील नहीं होंगे, ये बच्चे केवल माता पिता के प्रेम में ही फंस कर रह जाएंगे। अगर किसी का पुत्र साधु बन जाता है तो लोग उसके दर्शन करेंगे, उसके आगे शीश झुकाएंगे, लेकिन अगर खुद का पुत्र साधु बन जाए तो बैठकर रोएंगे और निराश होंगे कि आखिर उनकी परवरिश में क्या कमी रह गई थी कि उनका पुत्र साधु बन गया। इसके बाद श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हारे पुत्र तुम्हारे नहीं बल्कि उनकी पत्नी की अमानत हो जाएंगे और बेटियां उनके पतियों की व आत्मा भगवान के हवाले हो जाएगी और शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। इसके बाद तीसरे भाई ने बताया कि उन्होंने जंगल में देखा कि बड़ा सा पर्वत गिरकर धरती पर आ रहा था और वह एक विशालकाय वृक्ष से भी नहीं रुका, लेकिन आगे चलकर उसे एक छोटे से पौधे ने रोक लिया। इस पर श्री कृष्ण ने जवाब देते हुए कहा, कलयुग में सभी की मति मारी जाएगी और वो सिर्फ धन के पीछे भागेंगे और धन रूप में वृक्ष कभी भी उनकी बुद्धि को ठीक नहीं कर पाएगा और उसका मन शांत नहीं रहेगा। अगर वो छोटे से पौधे यानी हरि का नाम लें तो उसी समय उनकी समस्या का निवारण हो जाएगा और कलयुग में ऐसा करने से मन को शांति मिलेगी। इसके बाद चौथे भाई ने जंगल में 2 सूंड वाले हाथी को देखा और इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण से स्पष्ट करने को कहा। इस पर श्री कृष्ण ने जवाब देते हुए कहा, कलयुग में ऐसे ही दोगले लोग होंगे जिनके हाथ में सत्ता होगी, वो कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। इसी तरह से यह सत्ताधारी लोग मासूम लोगों का शोषण करते रहेंगे। इसके बाद पांचों में से आखिरी भाई सहदेव ने जंगल में देखा कि वहाँ बहुत सारे कुएं हैं, पर उनमें से एक बीच का कुआं था, पर वो काफ़ी गहरा और सूखा था। सहदेव को ये अजीब लगा और उन्होंने श्री कृष्ण से इसका अर्थ मांगा, तो श्री कृष्ण ने इसका अर्थ स्पष्ट करते हुए कहा कि कलयुग में लोग अपनी पुत्रियों के विवाह में दिखावे के लिए बहुत ज़्यादा धन खर्च करें, लेकिन किसी भूखे और गरीब व्यक्ति को देखेंगे तो उसको दान नहीं देंगे। दोस्तों, श्री कृष्ण की सभी बातें आज 100% सिद्ध हो चुकी हैं। अगर आप भी इन सत्य बातों से सहमत हैं तो ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।